लैब नंबर 12 LCS हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है वो हमारे पास लैब व्यू सॉफ्टवेयर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पहले लैब व्यू के हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दूं। लैब व्यू बेसिकली सिमुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत वाइडली यूज्ड होता है। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। जिस तरह से हम जो है वो मैटलैब के अंदर सर्किट्स बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, कोड्स लिखते हैं, इसी तरह से आपके पास जो है वो लैब व्यू में भी आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी डायग्राम्स, ठीक है, अपने कोड्स। एडवांटेज क्या है कि इसमें जो GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होता चला जाता है। जैसे जैसे आप अपनी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हो, ये ग्राफिकल इंटरफेस भी उसका बनाता जाता है। तो वो बहुत हैंडी होता है कि अगर आप जो है वो कोड नहीं बल्कि बटन्स के थ्रू जो है वो ऑपरेट करना चाह रहे हैं, डिफरेंट फीचर्स देना चाह रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। प्लस ये कि डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर्स भी इसके साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। जैसे मैटलैब के कोड आप इसमें लिख के रन कर सकते हो। इसी तरह हार्डवेयर को भी इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो यूजिंग डैग, डेटा एक्विजिशन ब्लॉक। तो आपके पास जो है इसके मल्टीपल एडवांटेजेस होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज़ होती हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग की, इंस्ट्रूमेंटेशन की, प्रोग्रामिंग की, मैथमेटिक्स की, जिसमें आपको डिफरेंट ब्लॉक्स मिल जाते हैं जो आप यूज़ करके अपने टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो इसमें बनाने का तरीका बहुत आसान है जो इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आपने लैब व्यू इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। आप लैब व्यू ओपन करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, वरना अगर आप जो है वो इसकी कोई VI ओपन है तो वहाँ पे फाइल में जाके न्यू VI पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप ये दो विंडोज़ आपके पास खुल जाएंगी। जो ग्रिड वाली विंडो है ये आपका फ्रंट पैनल कहलाता है, और जो वाइट वाली विंडो है ये आपका ब्लॉक डायग्राम कहलाता है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम जहाँ आप बनाएंगे उसके साथ साथ उसकी GUI फ्रंट पैनल के ऊपर बनती चली जाएगी। तो पहली एग्जांपल जो हमारे मैनुअल में दी गई है वो एक कंट्रोलर डिज़ाइन की है, वाटर लेवल कंट्रोलर की। तो उसमें हम उसके लिए यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये पैलेट खुल जाएगा। प्रोग्रामिंग में जाके स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, वहाँ पर आपके पास डिफरेंट लूप आ जाएंगे। जैसे हमारे प्रोग्रामिंग में होता है ना, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो यहाँ पे हम वाइल लूप सेलेक्ट करेंगे। वाइल लूप का क्या है कि वाइल लूप ऐसा लूप होता है वो चलता रहता है जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए आपके पास, ठीक है, स्टॉप करने की कंडीशन। तो आप वाइल लूप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद आप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब इसके अंदर जो भी आप बनाएंगे वो लूप के अंदर चलेगा, और वो कब होगा, जब इसकी कंडीशन टर्मिनेशन वाली ट्रू हो जाएगी। तो ये आप करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, न्यूमेरिक कंट्रोल लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूमेरिक इंडिकेटर होता है और एक न्यूमेरिक कंट्रोल होता है। दोनों में फ़र्क क्या है, जो न्यूमेरिक कंट्रोल है वो इनपुट के लिए यूज़ होगा, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में अगर इनपुट देना है तो, और जो न्यूमेरिक इंडिकेटर है वो आउटपुट के लिए यूज़ होगा। इट मीन्स कि अगर आउटपुट नंबर्स की फॉर्म में आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने न्यूमेरिक इनपुट लिया है, आप देख सकते हो, ये पहला वाला। और दूसरा वाला जिसमें सिर्फ ब्लॉक है और 1 2 3 लिखे हुए हैं वो न्यूमेरिक इंडिकेटर है आपके पास, ठीक है। फिर हमने क्या लिया है, एक स्लाइड वाला हमें इनपुट चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट इनपुट हैं, ये स्लाइड वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो बाकी जिनमें नॉब्स नहीं है वो इंडिकेटर्स हैं आपके पास, ठीक है, लिखा हुआ भी आ रहा है। तो हमें एक वर्टिकल पॉइंटर स्लाइड चाहिए, वो हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आप देखें इसका ब्लॉक यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो ये हमारे पास इनपुट हो गए। इसके बाद हमें क्या लेना है, मैथमेटिक्स में जाना है, क्योंकि हमें दो इनपुट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने एक मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक ले लिया। और उसके बाद ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ न्यूमेरिक इंडिकेटर, जो आपको आंसर शो करेगा। न्यूमेरिक में जाएंगे और आपके पास यहाँ पर जो है हमें लेना है टैंक। तो टैंक आपको यहाँ नीचे नज़र आएगा, अभी आप देखें जब यहाँ कर्सर जाएगा तो ये टैंक,
टैंक हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो यानी कि आउटपुट हमें इस टैंक के फॉर्म में भी दिखेगा और इस नंबर वाले इंडिकेटर के अंदर भी दिखेगा। अगर यहाँ पे मैं 1 दूँ, यहाँ पे 2 दूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 आंसर यहाँ पे भी आ रहा होगा और 2 आंसर ये टैंक के अंदर भी शो कर रहा होगा। अब सिंपल हमने इसके कनेक्शन करने हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप जब कर्सर लेके चाहते हो तो ये वायर दे देता है, उस वायर को हमने कनेक्ट कर लिया, इनपुट हमने यहाँ पे दे दिया, आउटपुट से हमने इंडिकेटर और टैंक कनेक्ट कर दिया। ये स्टॉप की कंडीशन कैसे हमने करी, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करा और क्रिएट कंट्रोल आया, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो स्टॉप का बटन क्रिएट हो गया। क्योंकि ये लूप है तो हमें इसमें टाइमर भी देना होगा, तो टाइमर देने के लिए आपने क्या करना है, टाइमर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो टाइमर आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखें, ये लेके जाएंगे अभी, आपके पास जो है वो टाइमर का ऑप्शन है। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के ब्लॉक्स हैं, आप देख सकते हो, इसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। टाइमिंग के अंदर आप जाओगे, डिफरेंट टाइप के टाइमर्स हैं, ठीक है। तो हमने एक टाइमर ले लिया, वेट अंटिल नेक्स्ट मिली सेकेंड। तो जितना टाइम हम देंगे यहाँ पे उतने ड्यूरेशन के लिए हमारे पास लूप जो है वो आंसर जनरेट करता रहेगा उतने ड्यूरेशन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने एक न्यूमेरिक कंट्रोल लगा दिया ताकि हम टाइमर की वैल्यू सेट कर सकें। आप कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हो। और यहाँ पर हमने जो है वो टाइमर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे अब हम एंटर कर देंगे। आप इसको लेबल भी कर सकते हो, सारी चीज़ें जो है ना, कि कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, ये चीज़ें आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इजीली जो है वो इन पे नाम लिख सकते हो, ठीक है। फिर जो है इसके बाद आपने आउटपुट को भी लेबल कर लिया, ठीक है। सही है। अब आप क्या करेंगे कि आपने जो है ठीक है, तो आपने यहाँ पे इनपुट देने के लिए आप टाइमर की वैल्यू सेट कर रहे हैं कि जितने मिली सेकेंड्स में आपको आंसर जो है वो रिक्वायर्ड है। तो 1000 दे दी, पहला इनपुट हमने 10 दे दिया, ठीक है। दूसरा इनपुट हमारे पास अभी 0 ही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें ऊपर ये रन का बटन है। अब देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाता है, 100। अब क्योंकि इस टैंक में 0 से 10 तक की ही कैपेसिटी दिख रही है, पर आप यहाँ पर 10 पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप उसकी रेंज भी एडिट कर सकते हो, यानी कि 100,000 वगैरह भी कर सकते हो। सही है। अब देखो मैं यहाँ पे 100 कर दूँगी तो 4 10 40, ये 40 पे आपको शो करा और आउटपुट भी 40 आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपके पास आंसर जो है वो जनरेट हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो अब एग्ज़ाम्पल 2 जो है वो एग्ज़ाम्पल 1 थी। एग्ज़ाम्पल 2 में हमारे पास सब वीआई का कॉन्सेप्ट है। सब वीआई के लिए पहले मैं आपको सब वीआई के हवाले से थोड़ा सा बता दूँ। सब वीआई बेसिकली क्या होती है कि अगर बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स आपके पास आ जाती हैं तो आप एक डायग्राम को रिड्यूस कर सकते हो, यानी कि अगर आपने मल्टीपल फार्मूलाज लगाएं तो आप हर फार्मूले को एक एक वीआई बना के उसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब आप उस ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो वो अंदर आपको वही वीआई जो है वो ओपन करके शो कर देगा। तो उससे क्या होता है कि ट्रबल शूटिंग आसान हो जाती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है और आप जो है वो ईज़िली अपनी डायग्राम एनालाइज कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे सिखाई गई है। हम एक सिंपल सी एग्जांपल करेंगे टेम्परेचर कंट्रोलर की, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह से हमारी डायग्राम जो है वो रिड्यूस हो गई। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप जो ले रहे हैं वो एक वर्टिकल इनपुट है जो हमने पहले भी लिया था, वर्टिकल पॉइंटर स्लाइड इनपुट। दोबारा आप देखें कि ये इंडिकेटर लिया है यहाँ पर एक, ठीक है, एक इनपुट लिया हमने, एक इंडिकेटर लिया है जो आउटपुट के तौर पे यूज़ होगा।
अब हम दोबारा यहाँ पे वाइल लूप लेंगे। लूप के अंदर लगाने का फ़ायदा है कि बार बार रन नहीं करना पड़ेगा, एक दफ़ा रन किया तो वो लूप में चलता रहेगा। फिर टाइमर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया है वेट मिली सेकेंड्स, यानी कि आउटपुट आने में कितनी, हर नेक्स्ट आउटपुट पे कितनी देर लगेगी, तो वो आप यहाँ पे लेंगे। उससे हमने जो है वो एक कंट्रोल लगा दिया है, ठीक है, ताकि हम टाइमर की वैल्यू सेट कर सकें। अब हम मैथमेटिक्स में जाएंगे और हमें फार्मूला बनाना है फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड कन्वर्जन वाला। तो हम यहाँ पे जो है वो ब्लॉक्स लेंगे। यहाँ पे हमें एक मल्टीप्लिकेशन का और एक डिवीजन का माइनस का ब्लॉक चाहिए होगा, सॉरी, ठीक है। तो क्रिएट पे कांस्टेंट पे यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है, और राइट क्लिक करोगे क्रिएट कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट का ब्लॉक यहाँ पे बना देगा, ठीक है। तो उसमें आप जो भी वैल्यू दोगे वो उसके अंदर, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू देनी है तो वो उसके अंदर चली जाएगी। तो जैसे फॉर्मूले में 5/9 कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 5 और इसके दूसरे पे 9 जो है वो फिक्स वैल्यू दे देंगे, ठीक है। अच्छा, माइनस में हमारे पास जो है वो इंडिकेटर के थ्रू जाएगी वैल्यू। अगर में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक हमें चाहिए होगा। यहाँ पे भी हम कांस्टेंट लगा देंगे। 32 में से f माइनस 32 होता है, ठीक है। और एक इनपुट हम जो यूज़र इनपुट होगा, जो टेम्परेचर दे रहा होगा, वो उसके लिए हम न्यूमेरिक कंट्रोल और पॉइंटर स्लाइड यूज़ कर रहे हैं। दोनों का आउटपुट मल्टीप्लाई होकर आखिर में जो है वो इंडिकेटर लग जाएगा आपके पास। इंडिकेटर के लिए थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर कन्वर्जन है, और आउटपुट को हम थर्मामीटर से कनेक्ट कर लेंगे। ये भी न्यूमेरिक इंडिकेटर है, यानी कि आप आंसर थर्मामीटर के फॉर्म में भी देख सकते हो और न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में भी देख सकते हो, ठीक है। और ये स्टॉप पे राइट क्लिक करके क्रिएट कंट्रोल करा तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप का बटन बना देगा, जो आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब आपने इसको सेलेक्ट करा, जो आपका फॉर्मूला है इसको आपने रिड्यूस करना है एक वीआई में। तो उसके लिए जितने पार्ट को आपने रिड्यूस करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एडिट में जाएंगे और ये क्रिएट सब वीआई आपके पास जो है वो लिखा हुआ आ रहा है नीचे, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो ये सब वीआई बना देगा। ये रहा क्रिएट सब वीआई, ठीक है। अब देखिए इसने इसको एक ब्लॉक में रिड्यूस कर दिया। अब आप डबल क्लिक करोगे तो अंदर इसके यही ब्लॉक जो है वो खुलेगा। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये दोनों विंडो जो है वो ओपन हो गए। इसका फ्रंट पैनल भी आ गया, इसकी ब्लॉक डायग्राम भी आ गई। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है, केस लगा रहे हैं। केस बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे मैटलैब में होता है। एक ट्रू केस होता है, एक फॉल्स केस होता है। ट्रू में जो एक्चुअल आपने लॉजिक रन करनी है वो हो गया, और फॉल्स में हम कोई भी फॉल्स कंडीशन रख देंगे। तो हम लूप्स में जाके केस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ड्रॉ कर देंगे, सही है। तो हमने केस सेलेक्ट करा और इसके बाद हमने ड्रॉ कर दिया। ट्रू में ये फॉर्मूला रन करके हमें आंसर शो कर रहा होगा, और फॉल्स में आपके पास क्या होगा कि एज इट इज़ जो आप, हम कंडीशन लगा रहे हैं कि जो आप इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट पे शो हो जाएगा। तो हम यहाँ एक बूलियन बटन इस ग्रीन वाले पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम ट्रू और फॉल्स को सेलेक्ट कर सकें। तो ये इनपुट आउटपुट से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। फॉल्स में क्या होगा कि जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट पे आ रहा होगा, और ट्रू में क्या होगा कि जो इनपुट दे रहे हैं वो फॉर्मूले से कन्वर्ट होके आउटपुट पे आएगा, सही है। तो अब हम जो है वो इसको रन करके चेक करेंगे मेन वाली डायग्राम में जो हमारी ओरिजिनल है, और देखेंगे कि आउटपुट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इसको रन करेंगे। एक्सेसिव विंडोज़ हमने बंद कर दी इन केस ऑफ कंफ्यूजन ना हो।
अब आप देख सकते हैं कि हमने इसे रन किया तो अभी कंडीशन फॉल्स है वहाँ पर, ठीक है। बूलियन बटन आप देख सकते हो 0 पे है, ये फॉल्स कंडीशन है। तो जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट पे आ रहा है। अब जैसे ही हमने ट्रू किया तो जो हमने इनपुट पे दिया उससे छोटी वैल्यू आउटपुट पे आएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है इन रिजल्टेंट। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है अभी ट्रू कंडीशन पे ये कन्वर्जन हमें शो कर रहा है टेम्परेचर की। हम वैल्यूज़ को ज़्यादा दे रहे हैं और टेम्परेचर देखें कन्वर्ट होकर हमारे पास आ रहा है यूजिंग दैट फार्मूला। अभी कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं बूलियन की वैल्यू 1 है, ट्रू है, ये फार्मूला रन हो रहा है। जैसे ही फॉल्स होगी, फॉल्स में क्या है कि जो इनपुट पे दे रहे हैं वही आउटपुट पे आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि जैसे आपने 56 दिया है तो 56 ही आपके पास जो है वो आउटपुट पे आ रहा है। तो इस तरह से जो है वो आप सब वीआईज बना के अपनी कॉम्प्लेक्स डायग्राम को रिड्यूस कर सकते हैं और उसको जो है वो चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।